करते हैं मानी है सीज़न 5 एपिसोड 1। तो एपिसोड के शुरुआत में हम प्रोफेसर को जो प्रोफेसर का वहाँ पे एलिसा का एंट्री होता है। उसकी तरफ से रकील को प्रोफेसर ने बैंक ऑफ स्पेन के अंदर उतार दिया। गवर्नमेंट ने एलिसा के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दिया और उसे अरेस्ट करने का खबर भी मिल चुका है। ये सुनकर प्रोफेसर और बाकी सभी टीम पार्टनर बहुत खुश हो जाते हैं यार। ये सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, नायरोबी के लिए जीत जाएंगे। इसी वक्त एलिसा प्रोफेसर के रूम में आ जाती है। गन तान के प्रोफेसर के सामने गोली चला देती है। प्रोफेसर कुछ करने जाते हैं कि एलिसा उसी वक्त गोली चला देती है। और एलिसा प्रोफेसर के पास आके कहती है कि खेल खत्म हुआ प्रोफेसर। और एलिसा प्रोफेसर बीच में लड़ते हैं और प्रोफेसर एलिसा से गन छीनने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एलिसा उसे ऐसा नहीं करने देती है। एलिसा कहती है कि चालाकी करने की कोई भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें उसी वक्त खुशी खुशी मार सकती हूँ। और वो कहती है एलिसा कि तुम्हारी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत हो रहा है, होता ही चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें मारने के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगी। प्रोफेसर उसी वक्त पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो उसी वक्त कहती है कि तुम मुझे अपना पूरा प्लान बताओ। ऐसे एलिसा कहती है कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी काल कोठरी में बीते, तुम्हारे ऊपर टेररिस्ट का केस हो और बहुत सारे केस चार्जेस लगाने वाला है। एलिसा वो कह रही है प्रोफेसर को। एलिसा कहती है कि तुम्हारी सज़ा ही मेरी आज़ादी की चाबी है। इस वक्त प्रोफेसर ने एलिसा के ऊपर अटैक करता है और उसका गला पकड़ लेता है। उसी वक्त एलिसा प्रोफेसर का सर टेबल पे पटक मारती है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, उसी सीन में हम देखते हैं बर्लिन को उसके बेटे राफेल के साथ। बर्लिन उसके बेटे के साथ बात करता है कि मुझे तुम्हारे मॉम के साथ बहुत जगह जाना था, पर तुम्हारे लिए हम नहीं जा पाए। और वो भी कहता है कि अचानक से आए और मेरे सारे सपनों के ऊपर पानी फेर दिया, मेरी पूरा ज़िंदगी ख़राब कर दी तुमने आके। उसको बर्लिन अपना बेटे को यही बताता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बात करते हैं। और बर्लिन राफेल से कहती हैं यहाँ पे हम एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, तो पुरानी बातों को भुला दो। उसी वक्त बर्लिन की गर्लफ्रेंड तातियाना को भी एंट्री होता है उसी वक्त, उसी होटल पे, उसी रेस्टोरेंट के अंदर। उसी वक्त फ्लैशबैक दिखाया जाता है रकील को और प्रोफेसर को। रकील प्रोफेसर से पूछती है कि प्लान पर इसके बाद हम क्या करेंगे। तो प्रोफेसर उसी वक्त कहता है कि हम प्लान रोम स्टार्ट करेंगे। प्रोफेसर उसी वक्त कहती है कि प्रोफेसर के ऊपर रोम का रमेश चढ़ना शुरू हो गया क्या। तो प्रोफेसर कहता है कि मैं जलते हुए रोम की बात कर रहा हूँ। और हमारा कोई भी साथी पकड़ा जाता है तो हम उसे छुड़ाकर अपनी नाक के नीचे से लेकर टैंक में पहुँचा देते हैं। और ये करने से उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी कि उसी वक्त वो चाहेंगे कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने को, इसलिए वो निकालेंगे अपनी आखिरी हथियार देश की आर्मी को, और वो खुलेआम खून की नदियाँ बहाएंगे। हम उसी वक्त देखते हैं कि लुइस आर्मी के साथ बैंक के ऊपर अटैक करने का ही सोच रहा है। कहते हैं कि हम जिएंगे या मरेंगे। और उसी वक्त रकेल को पता चलता है कि 59 टन सोने को पिघला दिया गया है। और रकेल कहती है कि पेलेर्मो मशीनों को बंद कर दो, हमें यहाँ से निकलना है, जल्दी से जल्दी निकलना है। उसी वक्त टोक्यो कहती है कि अभी 31 टन सोना बाकी है, उसका क्या करें। रकेल कहती है कि हाँ, प्लान बदल चुका है और यहाँ से निकलना हमारे सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। और दूसरी तरफ आर्थुरो को हेलसिंकी उठा के ले जाता है घसीटते घसीटते। और मोनिला मनिका से कहती है ने सारा प्लान ख़राब कर दिया आर्थुरो को मार के, मैं प्रोफेशनल तरीके से काम करना था, न कि भड़ास निकालना था। अब उन सभी को पता चल गया है कि तुम हमारे साथ हो, उन लोगों के साथ नहीं। हम अब पकड़े जाते हैं या हम मर जाते हैं तो हमारे लिए कोई प्लान भी नहीं रखा है हमारे बेटे के लिए। उसी वक्त डेनवर कहता है कि मलिसा ने सही किया। उसी वक्त उस बात को लेके डेनवर और मनिका के बीच झगड़ा हो गया। उसी वक्त पलेर्मो बोगोटा के पास जाकर उसे बताता है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो बोगोटा कहता है हमें 8 घंटे और मिले तो हम पूरा सोना को निकल सकते हैं, पिघला सकते हैं। पलेर्मो कहता है कि हमारे पास अब जितना सोना गला हुआ है तो उसे निकल के चले जाएं, या फिर हम वो सोना भी गवा देंगे जो सोना हमने पिघला हुआ है। और तुम्हें पता था कि हमने रकेल को जेल से निकाला। बोगोटा कह रहा है कि तुम्हें पता था कि रकेल को जेल से निकाला, तो ऐसा हो सकता है। पलेर्मो कहता है कि मुझे नहीं पता था। तो बोगोटा कहता है पहले तो ये फैसला तुम ही लेते थे, देखो अब तुम्हारे यहाँ पर क्या कर रहे हो, बार प्लान बदल रहे हैं, इसीलिए लोगों की जान जा रही है बार बार। तो उसी वक्त देखते हैं कि रकेल प्रोफेसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर को तो एलिसा ने बंदी बना कर रख दिया है। एलिसा रकेल की आवाज़ सुनती है पर कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। तो कोई भी जवाब नहीं मिलने से रकेल 20 मिनट बाद कॉल करने की कोशिश करती है। एलिसा रकेल प्रोफेसर से पूछती है कि रकेल बैंक में कैसे पहुँची, तुम बैंक से कैसे निकालोगे सोना, तुम बैंक से कैसे निकलोगे सभी मिलके, तुम्हारा पूरा प्लान क्या है। तो रकेल ये सब बातें प्रोफेसर से पूछती है, सब बातें एलिसा पूछती है। तो एलिसा का जवाब ना देने से एलिसा प्रोफेसर को गोली मारने की धमकी भी देती है, पर प्रोफेसर ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन प्रोफेसर उसका बात नहीं मानने से एलिसा ने गोली सीधे उनके पैर के अंदर टान दी और पूछती है कि आखिर तुम सोने को क्यों पिघला रही हो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया मेरे इस बात का तो मैं तुम पे इतनी छेद करूँगा। प्रोफेसर कहते हैं कि हम सोने को पिघला कर दाना बना रहे हैं क्योंकि हम उसको गटर से आसानी से निकाल सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ से सोना निकल जाएगा। तो एलिसा कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही तो पुलिस की नाकाबंदी है। प्रोफेसर कहता है कि कीचड़ में लिपटे हुए सोने के दाने उन्हें एकदम नहीं दिखाई देंगे, इसलिए
हम उसको आसानी से ले सकते हैं। अगर तुम उसको गटर से निकालना चाहते हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यही बात एलिसा प्रोफेसर से पूछती है। एलिसा को लग रहा है कि प्रोफेसर झूठ बोल रहा है। तो उसी वक्त अगस्ता लुइस से बात करता है और वो कहता है कि बैंक ऑफ स्पेन में हमला करने के लिए तुम्हें आना होगा। उसी वक्त लुइस कहता है वहाँ पर मैं अपनी टीम के साथ जाऊँगा, अपने स्क्वाड के साथ, और किसी को नहीं लूँगा। इन लोगों के साथ मैंने अफगानिस्तान और कई कई जगह पे गए थे। एलिसा प्रोफेसर से बैंक के सारे डिटेल कहाँ से निकलना है, सोना कहाँ से निकलना है, सारे जवाब ढूंढने चाहती है। इसीलिए उसने प्रोफेसर को लटका दिया ब्रिज से, वहाँ पे जो था। तो प्रोफेसर कहता है कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, तुम मुझे नहीं मार सकती। तुमने मुझे मार दिया तो तुम अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर पाओगी। एलिजा कहती है कि मैं तुम्हें दुनिया पे किसी भी जेल पे कहीं भी तुम्हें छोड़ दूँ, या कहीं भी तुम्हें बंद कर दूँ, तुम वहाँ से निकल जाओगे। एलिसा प्रोफेसर को एक जगह पर लटका देती है और कहती है कि मैं अपनी गैंग को कभी भी नहीं धोखा दूंगा। तुम जो चाहे वो कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। मार दो मुझे, मार दो। अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो वो सभी सोना लेके बैंक से निकल जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते उन लोगों का। मैं मेरी वजह से ये प्लान को नष्ट नहीं होने दे सकता। किसी भी वक्त सभी को पता चल जाएगा कि रकील बैंक के अंदर पहुंच चुकी है। इसकी वजह से हमारा बहुत ही बेइज्जती होगी। हमें इससे बचना है तो ये इल्ज़ाम हमें किसी पर लगाना होगा। लुइस सभी को ऑफिसर को कहता है कि नकली सबूत निकाले या फिर बनाए अलीसा के लिए, जिससे कि साबित हो जाएगा कि उससे ने की वजह से ही रकील भागने में सफल रही। तो एंजल उसी वक्त कहता है कि ऐसे तो हम उस चोरों से भी ज़्यादा कानून तोड़ रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। एंजल ये करता है। एंजल उसी वक्त वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लुइस उसे रोकते हुए कहता है मुझे पता था तुमने प्रोफेसर की वजह से, तुम्हारी वजह से प्रोफेसर भाग गया था, और मुझे पता है तुमने जो वॉइस कॉल किया था रकील को, मुझे सब कुछ पता है। और तुमने ये बात पुलिस को भी नहीं बताया था, तो सबसे पहले तुम ही जेल जाओगे। लुइस उसी वक्त सारे ऑफिसर से हेलीकॉप्टर का रिपोर्ट लेता है। फिर हम हेलीकॉप्टर पर देखते हैं और उसी वक्त दिखाता है रकील बात ले रही होती है और टोक्यो उसके लिए कपड़े लेकर आती है। और टोक्यो बताती है उसके एक्स के बारे में, बताती है कि कैसे वो लोग एक साथ में चोरी करते थे और बहुत मज़े से जीते थे ज़िंदगी को, लेकिन एक चोरी के दौरान वो मारा गया। तो रिकैप दिखाता है बर्लिन उसका बेटी और उसकी गर्लफ्रेंड को। उसी वक्त बर्लिन का गर्लफ्रेंड जाता है बाथरूम में। तो बर्लिन अपने बेटे से पूछता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे टीम में। तो उसका बेटा कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। वो कहता है कि वो एक इंजीनियर है। तो बर्लिन कहता है कि हाँ, मुझे पता है तुम एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर और उसमें तुमने मास्टर भी किया है। मुझे पता है तुमने मास्टर भी किया है साइबर सिक्योरिटी में भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ही तुम्हारी फीस भरी थी। तो उस बेटे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने फीस क्यों भरी थी? राफेल उससे कहता है कि हाँ, वो इसीलिए आप मुझे मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे थे, इसी वजह से ही आप मेरे साथ मिलना चाहते थे। इसी बात से वो बहुत गुस्सा हो जाता है बर्लिन के ऊपर। बर्लिन उसे समझाने की कोशिश करता है और सब बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। बर्लिन कहता है कि मैं खुद को दाव पे लगा के भी मैं तुम्हें बचाऊंगा, हर हालत में मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं मार्शल हेलीकॉप्टर को एक जगह पे लैंड करता है जो कि फार्म हाउस के पास में है। उसी वक्त पुलिस उसे पकड़ने के लिए वहाँ पे आ जाती है, लेकिन प्रोफेसर को पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। प्रोफेसर के प्लान के हिसाब से पुलिस फार्म हाउस के अंदर वहाँ पे आके मौजूद है। वहाँ पे आके लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दी थी। कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने मेरे यहाँ पे मेरे भेड़ों को मार दिया, उनके पैसे कौन देगा? बदले उसे बताते हैं कि वो पुलिस वाला नहीं था। वहाँ पे उन दोनों आदमी से पता चलता है कि वहाँ पे एक आदमी हेलीकॉप्टर लेके आ रहा था, लाल गाड़ी में एक इंसान के साथ भाग चुका है, जिस गाड़ी का नाम वॉल्वो है, रेड कलर का। वो दोनों एल्बर्ल्यू के उधर गए थे। उनकी लुइस को लगता है कि वो ही लाल कलर की कार है जिसमें जिस वकील को भगाया गया था। को लगता है कि आप वो उनको पकड़ लेंगे, इसलिए उसने अपना सारा फोर्स भेज दिया वहाँ पे उस गाड़ी को पकड़ने के लिए। उस लाल बड़ी गाड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस लोग वहाँ पे आके भी तैनात हो जाते हैं और उसका पीछा भी करते हैं। लुइस सभी से कहता है कि वो कार में प्रोफेसर होगा और सभी लोग चौकन्ने रहना कि प्रोफेसर कुछ भी कर सकता है। और उसी वक्त उन लोगों ने वो लड़का को रोक लेता है और उस गाड़ी से निकलता है एक इंसान। उसके गाड़ी से निकलता है जो इंसान, उसके बॉडी में बॉम्ब लगा हुआ होता है। वो आदमी उनसे कहता है कि उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा था, उनके पास मेरी वाइफ है, उन दोनों को उन्होंने सैलून से किडनैप किया था, वो पुलिस से कहता है। ये सब सुन के लुइस को लगता है कि ये आदमी उसका हस्बैंड है, जिस लड़की को उन्होंने अभी पकड़ा, जिस लड़की को पकड़ा था रकेल को निकलने वक्त। प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक वो फार्म हाउस के दो लोग खेत में जाने से अपनी प्लान के हिसाब से वो मार्केट के साथ निकल गए उन लोगों के सामने, उनको पता भी नहीं चला। एंजल लुइस से कहता है कि हमारा फिर से कट गया। हम उसी वक्त देखते हैं कि रकेल प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसी वक्त एलिसा प्रोफेसर को रकेल के साथ बात करने के लिए ले आती है। रकेल बताती है कि हम सब यहाँ से 1 घंटे के अंदर निकलने वाले हैं। प्रोफेसर कहता है कि कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है, इन्हें खुफिया जगह की पता चल चुका है। एलिसा बाकी सभी से हाई बोलती है कि तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, सब अभी मेरे कंट्रोल में है। अब तुम लोगों को इस सब की कीमत चुकानी होगी, बराबर चुकानी होगी। और उसी वक्त प्रोफेसर रकेल और बाकी सभी लोगों को एक एक करके सॉरी बोलता है। सुनकर किसी को भी समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें। टोक्यो रकेल से कहती है कि प्रोफेसर के पास शायद ही प्लान बी हो सकता है क्या? नहीं, इस बार नहीं है प्रोफेसर के पास कोई प्लान बी या एक्स्ट्रा कोई प्लान।
और रकेल को पता है कि सोना निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो रकेल सबके अंदर जोश भरने का काम शुरू कर देता है। तो उसी वक्त हेलसिंकी देखता है कि आर्मी उनकी तरफ आ रही है और वो आर्मी बहुत सारे सैनिकों को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये देखकर सभी लोगों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और वो सब यहाँ से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, या मर जाएंगे सब मिलकर। अंत में हम सभी देखते हैं कि अगस्ता को गाड़ी से निकलते हुए, और इस अगस्ता को देखकर एलिसा भी काफ़ी चौंक जाती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड पे आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या लगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको सभी से अगले वीडियो में। तो यही तक था हमारा एक्सप्लेन।